जय मसीह की। और हम लोग यहाँ पर फिर से प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं और आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मेरे साथ निकाल लीजिए बाइबल में से मत्ती उसका 22 अध्याय 1 से 14 वचन। मत्ती उसका 22 अध्याय 1 से 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। सभी को निकाल लीजिए, मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोजन में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, पर निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज के लिए बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुला हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब विवाह की तैयारी हुई और विवाह के लिए भोजन तैयार हो गया और जो निमंत्रित लोग थे, जिसने राजा ने, जो परमेश्वर है, जिसने सेलेक्ट किया था, जिसने चुना था कि इन लोगों को बुलाएंगे, इनकी लिस्ट बनाई थी और इन लोगों को बुलाएंगे इस भोजन में, अपने बेटे के विवाह में, परंतु वो लोग जो है वो आने से मना कर दिए और उस बात को नकार दिए जो राजा बार बार बोल रहा था कि आओ और हमारे घर में भोज तैयार हो गया है, आप लोग आओ और भोजन करो। परंतु उन लोगों ने क्या किया, बहाने बनाने लगे। कई लोगों ने तो जो दास उनके पास जाते थे बुलाने के लिए, उनको मार डाला। फिर राजा का जो क्रोध है ना उनके ऊपर आया, बोला कि मैंने आप लोगों को बुलाया, आप लोगों को चुना, परंतु आप लोग ने मेरे दासों को तक नहीं छोड़ा, मेरे दासों को मार डाला, अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो राजा ने क्या किया कि एक सेना भेजी और सेना भेज कर उनको सबको क्या किया, नष्ट किया। परंतु राजा के यहाँ तो ऑलरेडी खाना बन चुका था, भोज तैयार था। तो राजा ने बोला, मैं क्या करूं? तो उसने सोचा, मैं अपने दासों से बोला, एक काम करो, तुम जाओ चौराहों में, सड़कों पर जाओ, जो तुम्हें मिले उनको ले आओ, क्योंकि भोजन हम बर्बाद नहीं कर सकते, है ना। तो जो दास थे वो सब गए और वहां जाके उन्होंने जितने भी लोग मिले चौराहे पे, का छोटा का बड़ा, जो भी है, लंगड़ा लूला अंधा जो भी था, गरीब अमीर, सबको उसने क्या किया, वहां से राजा ने अपने घर में बुलवा लिया और सारे लोग जो है इकट्ठे हो गए और पूरा जो घर था वो अतिथियों से भर गया और लोग खाना खाने के लिए अंदर, जहाँ पे बुफे होता है, जहाँ खाना खाने लोग जाते हैं, वहाँ चले गए। जब वहाँ गए तो राजा अंदर देखने गया कि भाई कैसा मतलब चल रहा है और खाना पीना सबको मिल रहा है कि नहीं, व्यवस्था कैसी है। तो वहाँ पे देखा एक व्यक्ति है जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने और बिना विवाह के वस्त्र पहने अंदर आ गया और भोजन भी करने लगा। और राजा ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों तुमने विवाह के वस्त्र नहीं पहने और तुम अंदर आके भोजन करने लगे? तो व्यक्ति क्या बोलता है, वो बोल ही नहीं पाया, एक्चुअली कुछ नहीं बोला उसने और चुप हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। फिर राजा ने क्या किया कि इसके पास कोई जवाब नहीं, इसको अपने दासों को बुलाया और उसको बोला कि एक काम करो, इसको ले जाके
इसके हाथ पैर बांध दो और इसको जेल खाने में बंद कर दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वस्त्र के बारे में। तो यहाँ जो वस्त्र दिया हुआ है कि वो जो व्यक्ति बुलाया राजा ने सबको, परंतु सबको बुला के उसने वस्त्र दिए कि भाई जो विवाह में शामिल होना चाहता है उसको ये वस्त्र पहनना बहुत ज़रूरी है। तो सबको वस्त्र दिए, परंतु एक व्यक्ति राजा के वस्त्र पहन के नहीं आया जो राजा ने दिए थे, परंतु अपने स्वयं के वस्त्र पहन के वो वहाँ पर आ गया। तो राजा ने उसको क्या किया, बोला कि भाई इसको जेल में या नरक कुंड में या इसको जेल खाने में इसके हाथ पर बांध करके डाल दो। तो वहाँ डाल दिया। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो वस्त्र हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो वस्त्र हैं जिसके द्वारा, जिन वस्त्रों को पहनकर हमको अनंत जीवन मिलेगा, हमको स्वर्ग मिलेगा और हम राजा की पार्टी में, परमेश्वर के राज्य की सभा में हम शामिल हो सकते हैं, वो वस्त्र हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब लोग वस्त्र पहनते हैं, हम लोग सब कपड़े पहनते हैं, पर हम कपड़े क्यों पहनते हैं? कपड़े हम लोग पहनते हैं अपनी शर्म को ढाकने के लिए, है ना। जिस समय आदम और हव्वा जब परमेश्वर की संगति में रहते थे तो वो नंगे रहते थे, लेकिन वो लजाते नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने पाप कर दिया तो उनको लज्जा आई, क्योंकि वो आत्मिक रूप से जो है नंगे हो चुके थे और वो अपने आप को ढकना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो पत्ते होते अंजीर के उसको बांध के उनका स्कर्ट बनाया और उनको पहन लिया अपने शरीर को ढाकने के लिए। जैसे कि उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 22-23 में लिखा हुआ है, अपने आप से ही उन्होंने बनाया और अपने आप से ही क्या किया, उन्होंने पहन लिया। पर वो जो कपड़े थे वो उनके बनाए हुए थे और वो कपड़े जो है वो ज़्यादा दिन तक चलते नहीं और सूख जाते और गिर जाते, फिर उनको लज्जा होती, फिर उनको शर्म से अपना सर झुकाना पड़ता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक मेमने को वध किया उनके पापों के कारण, और उस मेमने के जो चमड़े का जो वस्त्र था उसको बनाया और फिर उसने उन आदम और हव्वा को पहनाया। तो यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है कहने का कि हम अगर अपने आप से धार्मिकता के वस्त्र बनाकर पहनने की कोशिश करेंगे तो वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं होगा और वो वस्त्र ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, और वो वस्त्र हमें स्वर्ग में जाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। जो वस्त्र परमेश्वर हमको देता है, हमको वो वस्त्र पहन के परमेश्वर के राज्य में शामिल होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में हमें आगे मतलब प्रवेश करने के लिए आपको वस्त्र पहनने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और 8वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 8 हम पढ़ें। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हाँ, और ऊपर से पढ़ें। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, यहाँ पे आप देखिए कि दुल्हन, राजा जो है, राजा का पुत्र जो है यीशु मसीह, वो दूल्हा है हमारा, और उसकी जो दुल्हन है वो कलीसिया है। तो कलीसिया जो है उसको मलमल के सफ़ेद कपड़े पहनने का अधिकार दिया गया। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। और लिखा है कि वो जो अधिकार दिया गया वो उनके धर्म के काम है जो उनको दिए गए। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो वस्त्र हमको पहनने हैं, धार्मिकता के वस्त्र जो पहनने हैं, वो हमारे धर्म के काम है। परंतु अगर हम देखें तो रोमियो उसका 2 अध्याय 1 वचन निकालें तो हम लोग अपने तरफ से धर्म के काम करने की कोशिश करते हैं और हम से वो हो नहीं पाता। तो हम क्या करने लगते हैं कि दोष लगाने लगते हैं और दूसरों को हम ऐसा ठहरा के कि भाई मुझ में गलती नहीं है, तुझ में गलती, मतलब अपनी गलती को छुपाने के लिए हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि जो लोग हैं आज जो प्रचार कर रहे हैं वो हर इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि जो मतलब आदमी के लिए असंभव है करना, वो ये सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति करे, और वो खुद ही उस बात से को नहीं देख रहे। क्योंकि हम अगर आप देखें तो मैं भी एक इंसान हूँ, और जो प्रचार कर रहा है, जो ये करने के लिए बोल रहा है और बहुत सारी बातें हमें बड़ी बड़ी बता रहा है, तो वो भी एक प्रचारक है।
तो हम भी प्रचारक, वो भी प्रचारक, मैं ही मनुष्य, वही मनुष्य। और पौलुस कहता है हम सब सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, और हम लोग जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन जब जो व्यक्ति, आप कई लोग ऐसे हैं जो प्रचार करने के बाद ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो पर मैं ऐसा कर रहा हूँ। जो बताने वाला है उसको ये करना बहुत ज़रूरी होता है। बताने वाले के पीछे बैकग्राउंड क्या है कि वो कर रहा है, इसलिए वो आपको बोल रहा है कि आपको वैसा करना चाहिए। अगर वो वैसा नहीं कर रहा और आपको बोल रहा है वैसा करने के लिए, तो समझ लीजिए कि वो अपने पापों को ढांक रहा है, अपने पाप को छुपा रहा है, अपने आप को जो है अपने धर्म का काम दिखा के क्या कर रहा है, अपने आप को उसके पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप देखें कि फरीसी और सदूकी लोग, उनसे बड़े धार्मिक लोग कोई नहीं हो सकते यहूदियों में, क्योंकि वो लोग बचपन से परमेश्वर की आज्ञा जानते, परमेश्वर की व्यवस्था जानते और परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने में लगे रहते। परंतु उनको भी परमेश्वर ने, मतलब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने क्या किया, उनको बोला कि हे सांप के बच्चों, उन पर भी दोष लगाया। उनको बोला कि तुम लोग जो बोलते हो ना करने के लिए, वह खुद भी नहीं करते हो। तो जब वो लोग दोषी ठहराए जा चुके हैं, तो जो ये प्रचार कर रहे हैं कि हमें अपने धर्म के काम के द्वारा ही अनंत काल का जीवन मिलेगा, तो वो भी दोषी ठहराए जाएंगे। तो वचन कहता है, पढ़ो जरा। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। हाँ, हम लोग यहाँ पे प्रचार करने की तो बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे कि भाई आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन अगर हम खुद ही अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में पूरा नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने दोष को छुपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं। हम दूसरों पर दोष तो लगाते हैं, लेकिन खुद ही वैसे ही काम करते हैं। तो हम लोगों को जो है, जो चीज़ आप कर सकते हो वो लोगों को प्रचार करना चाहिए। आपको ऐसे मुखौटा लगा के नहीं बैठना है कि आप अपना मुखौटा लगा के कि भाई दिखाने के कुछ और खाने को, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते। तो हमें मुखौटा लगा के जो है वो प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब मनुष्य हैं, हम पापी, हम सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, हम चाह के भी अच्छे काम नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पे रोमियो 3:3 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ, क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? रोमियो 3:3। कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। हाँ, जैसा लिखा है कि हर एक मनुष्य जो है झूठा ठहरे और परमेश्वर क्या करे, सच्चा ठहरे। अगर मनुष्य अपने आप को सच्चा ठहराने की कोशिश कर रहा है तो वो परमेश्वर को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हम लोगों को इसलिए चुना, हमारा उद्धार इसलिए किया क्योंकि वो सच्चा है। अगर मनुष्य सोचे कि मेरा उद्धार हो चुका है और अब मैं अपने धर्मों कारण के द्वारा, कर्मों के कारण मैं स्वर्ग को जीत सकता हूँ या परमेश्वर को जीत सकता हूँ, तो हम उसको परमेश्वर क्या करते हैं, झूठा ठहराते हैं। तो एक मनुष्य होने के नाते हमें इस बात को जानना आवश्यक है कि हमारे जो धर्म के काम हैं वो मैले चिथड़ों के समान है। हम धर्म के कामों के, जो धर्म के काम हम करते हैं उनके द्वारा हम स्वर्ग रूप लोक नहीं जा सकते। हम जा सकते हैं तो सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह में हमें मिलती है उसके द्वारा। तो यहाँ पे आप देखिए मत्ती की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय 6 और 7 में पढ़िए। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम यहाँ क्यों दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। तो यहाँ पे ये मत्ती का 20 पढ़ो ना, 20:6 से। ठीक है, मत्ती जो 20 का 7, इसमें थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो मत्ती का मैं पढ़ाना चाह रहा था वो ये था कि जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो जब यीशु मसीह वहाँ पे नहीं थे, पतरस और यूहन्ना जब वहाँ पे उस कब्र में उनको देखने के लिए गए, तो वहाँ पे क्या देखा कि यीशु मसीह के जो कपड़े हैं, जो यीशु मसीह ने सर से लेके पांव तक यीशु मसीह को ढक कर उस कब्र में रखा गया था, वो कपड़े वहाँ पर
खड़े हुए मिले, मतलब कपड़े को तय करके वहां पे रखा गया था। जबकि हम घर में क्या करते हैं कि जो कपड़े धुले हुए रहते हैं, जो साफ रहते हैं, हम उस कपड़ों को तय करके रखते हैं। पर प्रभु ने वहां पर जो कपड़े उन्होंने पहने थे, उन कपड़ों को क्या किया था, वहां पर तय करके रखा था। जब वो तय करके रखा था, उसका मतलब ये है कि वो ये चाहता है कि हम उसकी धार्मिकता के कपड़े पहने। क्योंकि अगर वो नहीं चाहता तो वो कपड़े छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि वो चाहता है कि हम सब जो है उसकी धार्मिकता के कपड़े पहने, हम अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश ना करें। क्योंकि हम अक्सर इस बात को देखते हैं और हमारे जो विवेक है वो भी ये बोलता है कि हमें कुछ करना है तब जाके हम परमेश्वर के प्रेम को, अनुग्रह को प्राप्त कर सकते। नहीं, आपके लिए आपका परमेश्वर का जो प्रेम है वो यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में काम करता है। और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में करता है। और परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में आती है। तो आपके जीवन के जो भले काम है वो यीशु मसीह के जीवन के भले काम है। जो यीशु मसीह के जीवन के भले काम है वो आपके जीवन के भले काम है। तो मैं आप लोगों को आज एक कहानी बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दो भाइयों की कहानी है। एक बार जो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस समय सब जगह पे जो है लड़ाइयाँ चल रही थी और युद्ध हो रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि एक स्कॉटलैंड नाम का एक शहर था, स्कॉटलैंड नाम का देश था, वहाँ पर एक बमबारी हुई। और जब वहाँ बमबारी हुई तो वहाँ पर तो बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे जो लोग मारे गए, तो वहाँ पे एक परिवार के लोग भी मारे गए थे, माता पिता, और उस परिवार में 2 बच्चे थे, वो बच गए थे। एक बच्चा था 8 साल का और एक बच्चा था 3 साल का। तो वो बच गए और बच के वो उनको कहीं शिविर में रखा गया। उसके बाद फिर उन्होंने ढूंढा अपने माता पिता को, पर वो माता पिता जो है उनको नहीं मिल सके। उन्होंने रिश्तेदारों को ढूंढा, रिश्तेदार भी उनको नहीं मिले। तो क्या करे कि ये जो पुल होता है जो फुटपाथ पे, उस पर वो वहाँ पर वो रहने लगे। और जो बड़ा भाई क्या करता था, जाता था और लोगों से भीख मांग कर लाता था, और जो उसको भोजन मिलता था, जो भी खाना मिलता था, वो पहले अपने छोटे भाई को खिलाता था, फिर वो खुद खाया करता था। तो ऐसे करते करते रोज ऐसा करता था, तो छोटा भाई रोता था। तो वो जो बड़ा भाई था वो अपने भाई को बहलाता था, बोले बेटा भाई मत रो, माता पिता मिल जाएंगे, आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो भी रोना चाहता था 8 साल का बच्चा, पर वो रो नहीं पाता था क्योंकि उसका जो छोटा भाई है वो रोता था। अगर बड़ा भाई रोएगा तो फिर वो और परेशान छोटा भाई हो जाएगा। तो इसलिए दोनों ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और ऐसे करते एक समय क्रिसमस आया, तो क्रिसमस के समय चर्च के जो पादरी थे उन्होंने क्या किया, अपने चर्च में भोज रखा और उन लोगों को बुलाया। और जब वो लोग गए वहाँ पे तो उन्होंने क्या किया, उनको भोजन दिया और सुसमाचार प्रचार किया। जब भोजन दिया और सुसमाचार प्रचार किया तो वो लोग ने मन विश्वास किया और अपना मन फिराया और यीशु मसीह पे लगातार विश्वास करने लगे और मसीही बन गए, क्रिश्चियन हो गए और वो वहाँ पे रहने लगे। तो धीरे धीरे करके जो बच्चा वो बड़ा हुआ, 8 साल का जो बेटा 12-13 साल का हो, तो वो उसने काम ढूंढ लिया और वो काम पे जाने लगा। वो काम पे जाता था और कमा के लाता था और अपने भाई को खिलाता था और अपने भाई को स्कूल भेजता था और अपने भाई की हर एक ज़रूरत को पूरा करता था। तो जब वो अपने भाई की हर एक ज़रूरत को पूरा किया करता था, तो उसका भाई जो था वो स्कूल जाता था और अपने भाई से बहुत सारी डिमांड करता था, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर भाई जो है उसको मना नहीं करता था और मेहनत करता था, रात दिन मेहनत करता था और जाता था और उसके लिए कमा के लाता था और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। और साथ में वो हर संडे को चर्च भी जाया करता था, जबकि छोटा भाई जो था वो चर्च आया नहीं करता था। और छोटा भाई क्या करता था कि रात भर गायब हो जाता था और वो बुरी संगति में फंस गया था। परंतु जो बड़ा भाई था उसको ढूंढता रहता था और चर्च में उसके लिए प्रार्थना किया करता था कि हे प्रभु मेरे भाई को बचा ले और उसको सही रास्ता दिखा ताकि वो सही रास्ते पे चले और दूसरी गलत संगति से बच सके। प्रार्थना भी करता था और अपने भाई को ढूंढता था। तो ऐसे करते करते वो परेशान हुआ और हर दिन काम पे जाया करता था और हर जरूरतों को पूरा करता था। तो एक बार क्या हुआ कि
बड़ा भाई घर पे था और छोटा भाई जो है वो दौड़ते हुए आया और भड़ाक से के दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया और कांपने लगा, क्योंकि उसके हाथ में एक चाकू था और उसके कपड़े जो थे वो खून से भरे हुए थे। और बड़े भाई ने उससे बोला, क्या हो गया? और बोलने लगा, भाई आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से एक व्यक्ति का खून हो गया। उसका भाई एक थप्पड़ उसको मारता है, बोलता, तूने ये क्या किया? क्या किया तूने? तेरे को समझ में नहीं आता? बोले, एक काम कर, जल्दी से तू ये चाकू मुझे दे और अपने सारे कपड़े उतार और मुझे दे और मेरे कपड़े तू पहन, यहाँ पर जाओ। उसने क्या किया, छोटे भाई ने अपने पूरे कपड़े उतारे और बड़े भाई ने क्या किया, उसके सारे कपड़े पहन लिए, चाकू अपने हाथ में ले लिया और छोटे भाई को एक अंदर कमरे में धक्का दे दिया और बोला, जा अंदर बंद रह, जब तक मैं नहीं आता तब तक यहीं रहना। और जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, छोटे भाई को अंदर किया, वैसे ही दरवाजे में से पुलिस अंदर आ गई और पुलिस ने बड़े भाई को देखा, उसके हाथ में चाकू और उसके कपड़े पूरे खून से सने हुए थे। तो उससे बोला, हमको अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, हम अब समझ गए हैं कि तुमने ही खून किया, तुम ही खूनी हो और कोई बात हम नहीं सुनेंगे, अब तुम्हें हमारे साथ जेल चलना होगा। और उस बड़े भाई को पकड़ के वो लोग जेल ले जाते हैं। और वो केस इतना सीवियर होता है, इतना खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक तरीके से छोटे भाई ने उस व्यक्ति को मारा रहा होता है। इसलिए वो केस जो फास्ट ट्रैक जो कोर्ट होती है उसमें चल रहा होता है और बड़ा भाई जेल में बंद रहता है। बड़ा भाई अपनी प्रार्थना करता है और शांति से रहता है। तो सब कैदी देखते हैं, ये तो लगता नहीं कि कोई खून किया होगा इसने। जेलर भी देखता है, ये व्यक्ति तो ऐसा लगता नहीं कि इसने खून किया हो, ये तो बहुत शरीफ व्यक्ति है और प्रभु की आराधना करता है और सच्चाई से जीवन व्यतीत करता है, इसमें कोई भी बुराई मेरे को नज़र नहीं आती। ऐसे करके पर कोर्ट केस में चल रहा था और ऐसा हुआ कि कोर्ट ने क्या किया, उस इतने खतरनाक खून के बदले में उसके बड़े भाई को क्या कर दिया, फांसी दे दिया और उसको फांसी की सज़ा हो गई। पर उसने अपने जेलर के पास गया बड़ा भाई और उसने एक रिक्वेस्ट की कि जेलर साहब, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, क्या आप पूरा करना चाहोगे? बोले, ये अच्छा व्यक्ति, जेलर ने बोला, इसकी हम ख्वाहिश को ज़रूर पूरा कर देंगे। तो उसने बोला कि जेलर साहब, मेरे पास एक लेटर है, जब मैं मर जाऊं, जब मेरे को फांसी हो जाए, तो ये लेटर जो है इस पते पे ज़रूर पहुंचा देना, क्या आप मेरा ये काम कर सकते हैं? तो जेलर ने बोला, ठीक है, हम ये काम कर देंगे। तो दूसरे दिन बड़े भाई को फांसी हो जाती है। जब उसको फांसी हो जाती है तो छोटा भाई अंदर डर के मारे बंद रहता है। उसको भूख लगती है और उसको लगता है कि फिर उसको याद आती है कि मेरा बड़ा भाई कहाँ गया। दरवाज़ा खोलता है तो देखता है, भाई को ढूंढता है। तो फिर कुछ देर के बाद जो है उसका जो कुछ देर के बाद जो है एक चिट्ठी लेकर आता है। जब वो चिट्ठी लेकर आता है और उसको चिट्ठी देता है और वो चला जाता है, तो फिर जब ये चिट्ठी देखता है और वो देखता, अरे, उसको होश आता, अरे मेरा भाई कहाँ? चिल्लाता, भाई, मेरे बड़े भाई कहाँ हो तुम? चिट्ठी खोलता है और पढ़ता है, उसमें लिखा है, मेरे प्रिय छोटे भाई। अरे बाप रे! चिट्ठी को वहीं छोड़ता है, वहाँ से भागता है, जाता है दुकान में, देखता है वहाँ पे पेपर की दुकान में, देखा तो पेपर में उसके भाई का फ़ोटो छपा है कि इस खूनी को सज़ा हो गई। और वो निराश हो जाता है और रोने लगता है। फिर वो जो दौड़ के जाता है जेल और खटखटाता है, बोलो, खोलो खोलो, मेरे भाई को निकालो, उसकी कोई गलती नहीं, खोलो खोलो। और बहुत तेज से चिल्लाता है। तो जेलर तक आवाज़ पहुँचती है तो जेलर बोलता है, कौन है, इसको बुलाओ यहाँ पे। जब बुलाया जाता है तो छोटा भाई बोलता है कि मैं मेरा बड़ा भाई था और उसको सज़ा सुना दी गई है, उसको सज़ा मत देना, मुझे सज़ा दो। तो जेलर बोलता है, उसको सज़ा हो चुकी है, आज के बाद तुम यहाँ मत दिखना, जाओ यहाँ से, तुम्हारे बदले में उसको सज़ा हो चुकी है। अब कभी भी अगर तुम यहाँ नज़र आए तो मैं तुमको उठा के जेल में बंद कर दूँगा। छोटा भाई रोते हुए जाता है घर में। जब घर जाता है तो दरवाज़ा खोलता तो उसको वो चिट्ठी मिलती है। फिर वो चिट्ठी उठाता है और चिट्ठी में पढ़ता है, उसमें लिखा है, हे मेरे प्रिय छोटे भाई, मैंने तेरे गुनाह के कपड़े पहनकर
तेरे लिए मौत की सजा ले ली, तेरे कारण मैं मर गया। अब मैं चाहता हूँ कि तू मेरे कपड़े पहने और मेरे जैसा जीवन व्यतीत करे। वो छोटा भाई की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, वो रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा, बहुत रो रहा। और वो फिर रोते रोते अपने कमरे में गया। अपने कमरे के उसने अलमारी को खोला, अलमारी पे सारे सामान निकाला, अपने कमरे पे सारे सामान निकाला, सारा सामान निकाल के उसने इकट्ठा किया आंगन में इकट्ठा करके उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया, केरोसिन डाल के उसने उसमें आग लगा दी और रो रो के जो है वो आग लगा दिया। आग लगाने के बाद फिर वो अपने भाई के कमरे में गया। जब वो अपने भाई के कमरे में गया और जब उसने उस दरवाज़ा को खोला, उसके जो कबट के दरवाजे को जब खोला तो उसने क्या देखा कि उसके भाई के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, एक चर्च पहन के जाने के लिए और दूसरा काम पर जाने के लिए। एक चर्च पहन के जाने के लिए और दूसरा काम पर पहन के जाने के लिए। तो जब उसने देखा उसके आंखों से और आंसू आने लगे। उसको समझ में आया कि मेरे भाई ने क्या मेरे लिए त्याग किया। फिर दूसरे दिन वो तैयार हुआ, चर्च के कपड़े पहने और चर्च में गया। जब वो चर्च में गया तो चर्च में जाके पादरी साहब से बोलता, पादरी साहब मैं उसका बड़ा छोटा भाई हूँ, कृपया आप मुझे बताइए मेरा बड़ा भाई कैसे सेवा करता था, कैसे प्रार्थना करता था, कहाँ बैठता था, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उसके जैसा आराधना करना चाहता हूँ, मुझे बताइए पादरी साहब। तो पादरी साहब बोलते वो वहाँ बैठता था और इस प्रकार से आराधना किया करता था और वो आंखों से आंसू, उसके आंखों में आंसू बहते बहते वो आराधना कर रहा था। तो दूसरे दिन वो अपने भाई के कपड़े पहनता है, काम वाले कपड़े पहन के जाता है और काम जहाँ वो उसका भाई काम करता था वहाँ जाता है और मालिक से बोलता है, भाई साहब मेरे भाई कहाँ काम करता था, क्या आप मुझे उसकी बदले में नौकरी देंगे? कृपया मुझे नौकरी दे दीजिए, पैसा मत दीजिएगा, परंतु मैं अपने भाई जैसा काम करना चाहता हूँ, उसके जैसा जीना चाहता हूँ। तो मालिक बोलता है ठीक है। वहाँ पे वो बैठ के काम करता था, ये काम करता तुम भी करो। उसके आंखों में आंसू रहते, जाता वही काम करता है, जो काम बोला जाता है वो करता है और भाई जैसा बनने की कोशिश करता है और चुपचाप शाम को घर आता है और घर में रहने की कोशिश करता है, परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश करता है। तो एक दिन क्या होता है, उसके पुराने दोस्त आते हैं, उसको देखते, अरे भाई तू तो बच गया है, तू तो बहुत लकी निकला, तेरी जगह कोई दूसरा को फांसी हो गई, तू बच गया है, तू कैसे बच गया? चल अच्छी बात है तू बच गया, चल फिर चलते हैं, घूमने चलते हैं, फिर से हम ऐश करेंगे, फिर से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, फिर से हम गलत काम करेंगे। तो छोटा भाई बोलता नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिसके मैंने ये कपड़े पहने हैं वो ये सब काम नहीं करता था। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें धार्मिकता के कपड़े दे दिए हैं। हमने जिसके कपड़े पहने हैं, अब हमें गुनाहों में, पापों में, बुराइयों में नहीं जाना है। हमें उसी के जैसे बनना है जैसा वो था, और जैसा उसने अपना जीवन जिया वैसे ही हमें भी जीवन जीना चाहिए। हमें यीशु मसीह जैसा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि उसने हमें धार्मिकता के कपड़े दिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी धार्मिकता को प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने धार्मिकता को प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी धार्मिकता दिया है और प्रभु की धार्मिकता हमारे लिए पर्याप्त है। तो हमें उसकी धार्मिकता, उसके कपड़े को पहन के आगे बढ़ना है। उसी के द्वारा दिए गए धार्मिक कपड़े पहनेंगे तब हमको स्वर्ग का जीवन मिलेगा और परमेश्वर हमारा स्वागत करेगा और हम उस भोज में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की।